हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी को मतलब कि यहाँ पे पता है कि वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में चली गई है। जो वेबसाइट मेंटेनेंस में तभी जाती है जब यहाँ पे इनको न्यू मतलब कि यहाँ पे मतलब कि न्यू नोटिफिकेशन ऐड ऑन करना होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जीडीएस की न्यू वैकेंसी आउट होने वाली है। आप सभी को मतलब कि जो मोस्टली काम है मतलब कि वैकेंसी कैप्चर करने का, और यहाँ पे मतलब कि वेरिफिकेशन भी यहाँ पे डिवीजन द्वारा और यहाँ पे डायरेक्टरेट के द्वारा कर दी गई है। बट अब यहाँ पे बस आपका जो मेन काम है वो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आउट होना रह गया है। आज मेंटेनेंस हुई है मतलब कि वेबसाइट की, आपकी जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट की। तो उसमें यहाँ पे जो जीडीएस का न्यू मतलब कि यहाँ पे नोटिफिकेशन है न्यू वैकेंसी से रिलेटेड, उसमें वैकेंट पोस्ट आपकी अलग अलग डिवीजन में कितनी वैकेंसी है मतलब कि सब कुछ वहाँ पे न्यू मतलब कि ऐड ऑन किया जाएगा। पिछला जो भी वहाँ पे डाटा था वो मतलब कि हटा दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है न्यू वैकेंसी से रिलेटेड जो अगस्त की शेड्यूल टू वैकेंसी मतलब ये जुलाई की है, वो जुलाई लिखा हुआ उन्होंने वहाँ पे जुलाई शेड्यूल टू, उससे रिलेटेड यहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा। बट आपकी जो वैकेंसी है वो अगस्त में आएगी। तो इस तरीके से तभी यहाँ पे मेंटेनेंस होती है। ये पिछली बार भी मतलब कि वेबसाइट, बट पिछली बार हमें पता नहीं था कि, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे उन्होंने न्यू वेबसाइट लेके आए थे वो पिछली बार जनवरी वाली वैकेंसी में। तो उस टाइम तो की नहीं थी, बट उन्होंने बाद में की थी मेंटेनेंस। जैसे कि न्यू वेबसाइट थी तो न्यू वेबसाइट पे एक साथ मतलब कि ज़्यादा रश हो गया था, तो रश होने के कारण ना उनको बीच बीच में ना वेबसाइट की मेंटेनेंस करनी पड़ रही थी ताकि वो प्रॉपर वर्क कर पाए। जैसे कि आपने जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि न्यू वेबसाइट है तो मतलब कि रश को हैंडल नहीं कर पा रही थी वो अच्छे से। तो उस टाइम पे भी इन्होंने वेबसाइट की है मेंटेनेंस की थी। तो अब भी मतलब कि यहाँ पे जैसे कि कुछ मतलब कि जैसे कि इनको न्यू ऐड ऑन करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे इनकी दीनदयाल मतलब की योजना मतलब कि इनको न्यू नोटिफिकेशन है वो ऐड ऑन करना है अपनी दूसरी वाली वेबसाइट में। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग भी इनको ऐड ऑन करना है जीडीएस की ऑनलाइन एंगेजमेंट वेबसाइट में। तो इसी कारण इन्होंने यहाँ पे आज है वो मेंटेनेंस की है। आज 15 अगस्त को इन्होंने यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस की है दोनों वेबसाइट की अपनी। तो मतलब आप समझ गए हो कि यहाँ पे मेंटेनेंस तभी होती है वेबसाइट की जब इनको कुछ न्यू ऐड ऑन करना होता है। और यहाँ पे जो आपकी प्रीवियस वैकेंसी से रिलेटेड था वो यहाँ पे हटा दिया जाएगा और न्यू ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे सभी जानना चाहते हो कि यहाँ पे सर जीडीएस की जो मेंटेनेंस तो हो गई यहाँ पे वेबसाइट की, बट अब न्यू वैकेंसी है वो कब आने वाली है। तो जैसे कि मेंटेनेंस के कितने दिन या मतलब कि कब तक यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आएगी। तो सभी के मतलब कि यहाँ पे जानना चाहते हैं जो कि मतलब कि यहाँ पे जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके 100% होने के बाद भी यहाँ पे जीडीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ पे बहुत से और भी स्टूडेंट हैं अनदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भी उनका मतलब कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो जीडीएस में। सभी की मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न है मतलब कि वो जीडीएस में मतलब कि लगना चाहते हैं। तो आपको मैं अच्छे से गाइड करूँगा कि आखिरकार आप कैसे यहाँ पे जीडीएस में सिलेक्शन लेने वाले हो। तो अभी मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार कब तक आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आउट होगा। मैं अपने आप से भी यहाँ पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने वाला, आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा, तभी आपको मतलब कि विश्वास होगा कि आखिरकार ये सच है। तो यहाँ पे आपको मैं प्रूफ के साथ यहाँ पे बात करता हूँ, मैं आपको रियल और राइट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई भी यहाँ पे आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती। आपको यहाँ पे खुद आपको लगेगा कि आखिरकार बात में फैक्ट है इसमें, कि ये बात बिल्कुल सही है। आप खुद समझ सकते हो अगर आप मतलब कि जेडीएस से मतलब कि आप प्रीवियस कहीं मतलब कि सालों से आप वैकेंसी फिल कर रहे हो, तो पता लग जाता है कि कैसे कैसे यहाँ पे जो जीडीएस है वो मतलब कि यहाँ पे वेबसाइट है, कैसे कैसे यहाँ पे मतलब कि नोटिफिकेशन आउट होता है, कैसे कैसे यहाँ पे सब कुछ होता है। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे 5+ का एक्सपीरियंस हो चुका है तो मेरे को जीडीएस में, तो मेरे को यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब कि पैटर्न है वो पता लग चुका है कि कैसे यहाँ पे वैकेंसी आउट होती है, कैसे क्या रहता है। तो जैसे भी आप भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको पैटर्न पता लग जाता है कैसे कैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप जैसे कि 2-3 साल तक उसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको पैटर्न का पता लग जाता है। तो ऐसे ही मेरे को यहाँ पे जो जीडीएस मतलब कि यहाँ पे जीडीएस की रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब कि हर एक चीज़ का पता है कि कैसे यहाँ पे क्या होता है कैसे नहीं होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे अभी आपको मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है जो मतलब कि मतलब कि जीडीएस में सिलेक्शन तो हो जाता है बट उनका शॉर्ट लिस्ट भी हो जाता है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मतलब कि वो उनको मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनकी ना कुछ यहाँ पे गलती होती रहती है फॉर्म फिलअप के टाइम पे। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि मतलब कि वीडियो मतलब कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो आप सभी जानना चाहते हो कि सर जीडीएस की जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में तो चली गई है, अब यहाँ पे न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि आखिरकार आपका जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे आते हैं पहले। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से एआई से जनरेट किया तो ये सही इन्फॉर्मेशन देगा, यहाँ पे कोई मतलब कि फेक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराता ये। भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित रख रखाव का काम 15 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 5 बज के 10 बजे तक चलेगा। तो यहाँ पे आपका 6 बजे से 5 बज के 10 मिनट चलेगा यहाँ पे के अनुसार तक किया गया है। इंडिया पोस्ट मेंटेनेंस नोटिस के अनुसार किया गया था। यहाँ पे मिनट का नोटिस भी आया था इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होने वाला है। तो नोटिस ये पता क्यों जारी करते हैं, क्योंकि ना जैसे कि यहाँ पे मोस्टली मतलब कि डिपार्टमेंट में इस वेबसाइट का यूज़ होता है। तो यूज़ मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे 15 अगस्त को इनकी जो वेबसाइट है वो चलेगी नहीं, तो ये पहले से ही मतलब कि नोटिस दे देते हैं कि आप जो भी काम है वो 15 अगस्त से पहले या बाद में करना, आपको 15 अगस्त को है वो वेबसाइट मतलब कि आपकी चलेगी नहीं। मतलब कि एक दो दिन मतलब कि जैसे कि एक दो दिन बाद भी चलती नहीं है, मतलब कि प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। जैसे कि कुछ न्यू ऐड ऑन करते हैं तो इनको बीच बीच में मेंटेनेंस करनी पड़ती है वेबसाइट की। तो इस तरीके से आपकी जो मतलब कि वेबसाइट है वो इनको मतलब कि पहले ही मतलब कि बताना पड़ता है कि यहाँ पे आपकी 15 अगस्त को मतलब कि वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में जाएगी। तो प्लीज़ आप अपना पहले से मतलब कि जो भी है आपका काम है वो कर लो, या पहले कर लो या आपका मतलब कि 15 अगस्त के बाद करना, जब भी आपको मतलब कि यहाँ पे वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगी। तो यहाँ पे समय सीमा मतलब कि आपको यहाँ पे 5 बज के 10 तक बताया गया आज। तो 5:10 हो चुके हैं, बट अभी भी मतलब कि चलेगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे अब ये सब कुछ इसमें चेक करेंगे कि उम्मीद है जिसके बाद सेवाएं फिर से शुरू हो जानी चाहिए थी। वर्तमान यह समय अवधि अब समाप्त हो चुकी है और वेबसाइट सामान्य रूप से काम करना शुरू कर चुकी होगी। तो अभी मैंने देखा है अभी ये मतलब कि सामान्य रूप से काम नहीं कर रही है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये आखिरकार चल रही है कि नहीं चल रही है। तो पहले मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे दूसरे नोटिफिकेशन पे आता हूँ। पोस्ट ऑफिस डाकघर में कोई भी तकनीकी या सर्विस मेंटेनेंस पूरा होने के बाद बोने होने या बंद होने के तुरंत बाद सेवाएं मान्य नहीं होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस वेबसाइट का मेंटेनेंस किया है, तो यहाँ पे तुरंत बाद मतलब कि यहाँ पे आपकी जो सेवाएं हैं वो मतलब स्टार्ट नहीं होंगी, क्योंकि मेंटेनेंस का काम खत्म होने के कुछ समय बाद यहाँ अगले कार्य दिवस पर ही सिस्टम पूरी तरह से काम करना शुरू करता है। तो जो आपको मतलब कि यहाँ पे जैसे मेंटेनेंस कर दी इन्होंने, तो आगे यहाँ पे मतलब कि जो मतलब कि प्रॉपर जो वेबसाइट है वो काम करेगी आपके मतलब कि नेक्स्ट वर्किंग डे से। जैसे कि आपको पता है कि कल हॉलीडे है, क्योंकि कल संडे है, तो आपकी मंडे से प्रॉपर है ये मतलब की वेबसाइट है वो काम करेगी। तो कुछ नहीं कह सकते, बट आज भी मतलब चल सकती है। बट अभी मैं यहाँ पे इसको एआई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छे से ही एक्सप्लेन कर पाएगा। क्योंकि मैं अपने आप से बताऊंगा तो आप फेक कहोगे। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ समय बाद या अगले कार्य दिवस पर ही मतलब कि रात को भी चल सकते हैं। अभी बल्कि मैंने देखा था चल नहीं रही है ये। तो यहाँ पे अगले कार्य दिवस तो मतलब कि अगले वहाँ पे वर्किंग डे पे चलेगी। तो 17 को यहाँ पे इनका वर्किंग डे है, तो उस दिन यहाँ पे चलेगी ये। सिस्टम रीस्टार्ट और टेस्टिंग, तो मेंटेनेंस बंद होने के बाद अधिकारियों को पोर्टल और सर्वर की जांच करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उनके सर्वर की जांच करनी पड़ती है मेंटेनेंस के बाद। और समय में अंतर, तुरंत बाद काउंटर पर भीड़ या तकनीकी बाधा आ सकती है, इसलिए काम सुचारू रूप से कुछ देर या बाद में ही शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मेंटेनेंस कर दी इन्होंने, तो एक मतलब कि एक टाइम पे मतलब कि यहाँ पे जैसे कि रश आ गया वेबसाइट पे एक साथ, तो इस तरीके से ना जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो बीच बीच में इनको मेंटेनेंस करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट की। तो कार्यकारी समय, यदि मेंटेनेंस शाम को या छुट्टी के दिन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि आज छुट्टी के दिन यहाँ पे मेंटेनेंस का कार्य हुआ है, तो काम अगले वर्किंग डे कार्य दिवस पर ही देखा जाता है। तो मतलब कि जैसे कि आपकी वेबसाइट है वो अगले मतलब कि यहाँ पे वर्किंग डे पे ही यहाँ पे मतलब कि स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपका जो न्यू नोटिफिकेशन है वो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 17 अगस्त को आने की यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उस दिन वर्किंग डे भी है, क्योंकि 16 को यहाँ पे हॉलीडे है, संडे है। तो और यहाँ पे 15 को आज यहाँ पे मेंटेनेंस काम है, शाम तक हुआ है कंप्लीट। तो आज मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट होगा, क्योंकि वर्किंग डे वाले दिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट होता है। तो 17 को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 17 को इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ना ये 6 मंथ के अंदर अपनी मतलब कि जो वैकेंसी है वो कंप्लीट करनी होती है। 6 मंथ के अंदर अंदर इनको मतलब कि यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आउट करना होता है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करने होते हैं, एप्लीकेशन मतलब कि सबमिशन भी स्टार्ट करने होते हैं, मेरिट लिस्ट भी निकालने होते हैं। कम से कम एक मतलब कि वैकेंसी में 4 लिस्टें निकालते हैं। अगर इनको मतलब कि जैसे कि 2025 में इनको ना मतलब कि
एक मतलब कि एक ही शेड्यूल निकाला था इन्होंने, सेकंड शेड्यूल करके वैकेंसी नहीं निकाली थी। तो इस कारण ना उन्होंने उस टाइम पे मतलब कि इसकी 6 मेरिट लिस्टें निकाल दी थी, बट मतलब कि 4 निकलती हैं। वैसे मोस्टली केसेस में हमने देखा कि यहाँ पे जो 4 मतलब कि शॉर्ट लिस्ट ही निकलती हैं, ज़्यादा नहीं निकलती हैं, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने न्यू मतलब कि शेड्यूल 2 करके वैकेंसी नहीं निकालनी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे उस टाइम पे मतलब कि 6 मतलब कि शॉर्ट लिस्ट है निकाल ली थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे कि अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे वर्किंग डे वाले दिन आपका मतलब कि है नोटिफिकेशन आउट होगा। तो वर्किंग डे वाले दिन आपको मंडे को देखने को मिलेगा। तो आपको मंडे को यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। तो पक्का आप मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब कि आप वहीं पे वेबसाइट पे ही चेक करना। मैं अपने यहाँ पे मतलब कि अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे वर्किंग डे वाले दिन ही आपको मतलब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे नोटिफिकेशन पे। तो जैसे कि मैंने वेबसाइट पे गया था, मैं अभी भी मतलब कि प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही थी ये। तो मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ कि चले कि नहीं ये। तो इस पे आ चुका हूँ मैं वेबसाइट पे। तो देखते हैं ये ओपन होगी या नहीं होगी। तो थोड़ा टाइम ले रही है अभी भी मतलब कि यहाँ पे। तो देखते हैं हम यहाँ पे चलेगी क्या नहीं चलेगी। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, जैसे कि अभी भी मतलब कि यहाँ पे चल नहीं रही है प्रॉपर तरीके से इंटरनेट, बट यहाँ पे दोबारा से रीलोड भी करता हूँ मैं, इंटरनेट कनेक्शन सही है। तो एक बार और देखते हैं ट्राई करके यहाँ पे चलेगी कि नहीं चलेगी। वैसे 5-10 तक कह रखा था, बाकी उस टाइम उसके थोड़े टाइम बाद भी नहीं चलती है, क्योंकि एक साथ मतलब कि टाइम लगता है थोड़ा इसको मेंटेनेंस के बाद मतलब कि प्रॉपर वर्क करने में। तो देखते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ पे द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो यहाँ पे मतलब कि जो मैंने सीधा डायरेक्ट सर्च की थी, यहाँ पे आप सर देख भी सकते हो इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट इन। बट अब मतलब कि जैसे कि पुरानी वेबसाइट की जो लिंक गिवन है उससे भी जाके देखते हैं एक बार। तो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भी आप यहाँ से भी जा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑनलाइन इंगेजमेंट वेबसाइट पे। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या या मतलब कि अभी भी मतलब कि प्रॉपर है, मतलब कि चली नहीं है वेबसाइट। तो आपको वर्किंग डे को यहाँ पे देखने को मिलेगी, चलेगी। मेरे को लग नहीं रहा कि ये आज चलेगी, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन ऐड ऑन हुआ है। तो वर्किंग डे वाले दिन ही यहाँ पे आपका जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आउट होगा। तो यहाँ पे भी मतलब कि इंटरप्टेड बता रहा है, बट यहाँ पे कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है अभी भी। दिखाता हूँ मैं एक बार और दोबारा से। तो यहाँ पे नहीं चल रही है ये अभी। यहाँ पे देखो अभी भी नहीं चल रही है, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ पे अभी भी मतलब की वेबसाइट है वो नहीं चल रही है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो वर्किंग डे वाले दिन आपका यहाँ पे आउट हो जाएगा। जैसे कि आपको 17 अगस्त को यहाँ पे वर्किंग डे है, तो 17 अगस्त को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है जीडीएस की न्यू वैकेंसी का। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करना, वहाँ पे मिलेगा। और अगर आप मतलब कि यहाँ पे वीडियो के थ्रू भी आपको मैं बता दूंगा जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पे मैं और भी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको मतलब कुछ ना कुछ पूछना रहता है, मतलब कि सर मेरे यहाँ पे मतलब कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को कैसे करना चाहिए, कहाँ पे मेरा सिलेक्शन होगा कैसे नहीं। तो आप कमेंट करके बता सकते हो सर मेरी इतनी परसेंटेज है और इतनी यहाँ पे मेरी मतलब कि डीओबी है और कैटेगरी है। आप कमेंट कर दो, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आखिरकार आपका सिलेक्शन है वो कहाँ पे हो सकता है और किस डिवीजन में हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको वैकेंट पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे मतलब कि फॉर्म फिल कर सकते हो और कहाँ पे आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। तो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कि आपका कहाँ पे सिलेक्शन की मतलब कि चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जैसे कि कुछ कैंडिडेट PWD A B C D E से बिलोंग करते हैं, उनका कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो जाता है। और एक कैटेगरी जैसे कि ST कैटेगरी का भी यहाँ पे कम परसेंटेज में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कैंडिडेट जो भी है मतलब कि फॉर्म जरूर फिल करना। और जहाँ पे गर्ल्स भी है जो फॉर्म है वो जीडीएस का जरूर फिल करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कहाँ पे मतलब कि किस डिवीजन में कहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मेरिट है वो डाउन चली जाए। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कम फॉर्म फिल करें और वहाँ पे जो मतलब कि है वहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो डाउन चली जाती है वहाँ पे। तो आप जरूर फॉर्म फिल करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपका सिलेक्शन कब हो जाए और कब नहीं। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब कि आप करते रहोगे तो आपको पॉसिबिलिटी रहेगी, बिना कुछ करे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि फिल करोगे तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ स्टूडेंट है जिनके कम परसेंटेज है तो वो भी फील करना है यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि कब यहाँ पे किस डिवीज़न में मेरिट है वो मतलब कि कम चली जाए। तो आप ज़रूर अपना फॉर्म फिल करें, जहाँ से भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हो। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर मेरा कहाँ पे सिलेक्शन होगा? सर मेरी इतनी परसेंटेज है, सर कहाँ से फॉर्म फिल करूँ मेरा सिलेक्शन हो जाए? तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ, मैं आपको मतलब कि रिप्लाई कर दूँगा, आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा कि कहाँ पे आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट है पूछना चाहता है तो वो कमेंट कर दे। और यहाँ पे आप मतलब कि एक मतलब कि छोटा सा काम कर सकते हो, यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, जिससे आप सबसे पहले आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले मतलब कि अच्छे से मतलब कि यहाँ पे हर एक चीज़ है वो आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसे कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत 2 बार वीडियो बनाई है मैंने कि आखिरकार किन गलतियों के कारण यहाँ पे जीडीएस में मतलब कि कुछ बच्चों का यहाँ पे फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाता है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो बहुत से ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे गलत फॉर्म फिल कर देते हैं जिसके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और कुछ ना कुछ कारण मतलब कि यहाँ पे जैसे कि दो दो यहाँ पे मतलब कि मोबाइल नंबर और दो दो यहाँ पे मतलब कि ईमेल यूज़ करते हैं, तो इसके कारण भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत से रीज़न है जिनके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप भी ऐसी गलती करोगे ना तो आपका मतलब सिलेक्शन होने के बाद, शॉर्ट लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप अपना जो भी कर मतलब कि अच्छे से फॉर्म फिल करना, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक ना मतलब कि आपको यहाँ पे जैसे कि आप मेंटेन मतलब कि शो मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे ना आप, मतलब कि वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मतलब कि वहाँ पे। तो आप पहले से ही अपना फॉर्म फिल करके जाना, क्योंकि वैकेंसी है बहुत मतलब कि 6 मंथ के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आप इतना टाइम वेट नहीं कर सकते, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप मतलब कि फिर रिजेक्ट कर दिया जाते हो, फिर आप वेट करोगे न्यू वैकेंसी का। तो इस तरीके से आप मतलब कि पहली बारी में भी सही फॉर्म फिल करो और पहली बार में ही सिलेक्शन पाओ। क्योंकि यहाँ पे बार बार फॉर्म फिल करने से आपका मतलब कि जो एज भी ज़्यादा हो जाती है और टाइम भी निकल जाता है ज़्यादा। तो आप सही तरीके से अपना फॉर्म फिल करो और अपना सिलेक्शन लो बिना कोई भी दिक्कत के। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा हर एक चीज़। बस आप एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। और यहाँ पे भी और नोटिफिकेशन वहाँ पे इंस्टाग्राम पेज पे आपको अलग अलग नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं अलग अलग वैकेंसी से, और जीडीएस के रिगार्डिंग तो आपको हर एक मतलब कि नोटिफिकेशन है यहाँ पे वो मिलता रहेगा। तो अब मतलब कि जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट को पता लग चुका है कि मेंटेनेंस जैसे कि खत्म हो चुका है, तो 17 अगस्त को मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 100% आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे को पता है कि यहाँ पे वेबसाइट का मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि मेरे को पहले भी पता था यहाँ पे कि न्यू वैकेंसी तभी आएगी जब यहाँ पे पहले इनका वेबसाइट का मेंटेनेंस होगा। क्योंकि ऐसे ही मतलब कि रैंडमली यहाँ पे मतलब कि वैकेंसी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनको अच्छे से मतलब कि जो वेबसाइट के लिए मतलब कि अच्छे से वर्क करे मतलब कि, तो भी मतलब कि यहाँ पे तभी यहाँ पे मतलब कि आपका जो है न्यू वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आउट होता है, जब मतलब कि ये अपनी वेबसाइट में सब कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं, सब कुछ मतलब कि ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं है कर रही है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। क्योंकि स्टूडेंट को मतलब कि मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब मतलब कि वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट है ना वो न्यू वेबसाइट है, तो न्यू वेबसाइट पे थोड़ा रश ज़्यादा हो जाता है, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है मतलब कि यहाँ पे। तो इसलिए बीच बीच में उनको वैकेंसी जैसे कि आप वैकेंसी आउट हो जाती है ना, तो उसके बाद भी बीच बीच में वो मेंटेनेंस करनी पड़ जाती है उनको बीच बीच में। तो पिछली आपको जैसे कि जनवरी में वैकेंसी आई थी उस टाइम पे भी मतलब कि यहाँ पे उनको बीच बीच में मेंटेनेंस की थी, क्योंकि उस टाइम न्यू वेबसाइट थी तो न्यू वेबसाइट पे रश ज़्यादा हो गया था। तो रश होने के कारण यहाँ पे मतलब कि जो है मतलब कि उनको बीच में मेंटेनेंस करनी पड़ी थी। कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा जिन्होंने उस टाइम पे फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पे उस टाइम पे मतलब कि मेंटेनेंस में चली गई थी बीच बीच में वेबसाइट, क्योंकि रश एक टाइम पे ज़्यादा आ जाता है तो प्रॉपर है वो मतलब कि काम नहीं कर पाती वेबसाइट। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपका मेंटेनेंस का काम आज खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कल संडे है तो वर्किंग डे को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है 100%। और यहाँ पे आपकी जो मतलब कि सब कुछ आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो आप सभी को पता कि वैकेंट पोस्ट आएंगे, तो वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे हर एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको सही और राइट इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा काम है। यहाँ पे आपको रियल और राइट इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा मैं। तो प्लीज़ आप यहाँ पे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी मिलेगी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और प्लीज़ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, टेंथ की और कैटेगरी
और स्टेट कमेंट कर दो कि आप कहाँ पे, मतलब कि सर मेरा कहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको कमेंट रिप्लाई के थ्रू आपको यहाँ पे मैसेज करके आपको मतलब कि बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन है वो कहाँ पे हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।